ख्वातीनो हजरात, आप सबका इस मुशायरे में इस्तकबाल है। ये उर्दू गजल दरबार का तीसरा ऑनलाइन मुशायरा है और हस्बे मामूल इसकी सदारत डॉक्टर फारूक रहमान साहब कर रहे हैं और उनसे वो मुनक्किद भी हो रहा है। सभी शोरा इकराम को जो इसमें शिरकत कर रहे हैं खुश आमदीद। अपनी तमाम खुसूसियात को बरकरार रखते हुए ये मुशायरा आपको एक नए रंग, एक नए ढंग में नजर आएगा। रंग है तंजो मिजाह, यानी ह्यूमर, विट एंड सटायर। ये शोरा को ही कमाल हासिल है कि चंद अल्फाज में तमाम सूरत हाल बयां कर देते हैं और उनके अशार सैकड़ों किताबों पर भारी पड़ जाते हैं। वैसे मैंने आज तक किसी मसखरे को सलाखों के पीछे जाते नहीं देखा। क्या बात नहीं। और ना ही उनको हुक्मरानों के किसी गुस्से का शिकार बनते देखा है। बात कितनी भी तलख क्यों ना हो, आप यकीन जानिए वो सह जाएंगे। जैसे कहते हैं ना, कह कहों को मेरी सरसरी ना जान, दर्द इसमें दिल का भरा है मैंने समेट कर। क्या बात। जी दरअसल तलख गोलियां है कुनैन की, पेश किया है मैंने उसे शक्कर में लपेट कर। जी क्या बात। जी। तो जिन शोरा इकराम ने इसमें शिरकत की है उनके नाम है डॉक्टर फारूक रहमान साहब, मोहतरमा दिनाक्षी जी, मोहतरमा भारती जी जो अभी आएंगी, मोहतरम अमित गुप्ता जी, मोहतरम शतादरू कबीर जी और दिनाक्षा, मोहतरम दिनाक्षा। मुझे अपना लहजा बड़ा मोतबर करना पड़ेगा इनका नाम लेते हुए, मोहतरम दिनाशा जी। ये सब लोग आएंगे। और एक चीज मैं आपको बताऊं कि जो हमारा उर्दू जुबान है या उर्दू जुबान में बेहतरीन ज़रीफाना शायरी की एक अहम बात यह है कि वो आपके चेहरे पर तबस्सुम ले आएगी और उसके तासुरात भी छोड़ देगी। तो तंजो मिजाह की एक और जरूरी हिस्सा मैं आपको बता दूं कि शुरुआत कैसे हुई, इब्तदाई में किस तरह से होता है। इतने नामी ग्रामी शोरा का नाम है, कुछ के नाम काबिल जिक्र हैं। आप मीर तकन मीर हैं, या आप गालिब, इकबाल, सौदा, महजूर, रंगीन, कुछ नाम ऐसे हैं, मुसफ़ी और ईशा जी। तो ये नाम है। लेकिन सबसे पहले मैं जिस शायर को यहाँ पर दावत दे रही हूँ वो है अमित गुप्ता जी। शुक्रिया कुशिंदर जी, शुक्रिया। इसमें बड़ी बात ये होगी कि अमित गुप्ता जी, क्योंकि ये तंज़ो मिज़ाह है तो आपको मज़ाहिया के तौर पर अपनी तारीफ भी खुद करनी पड़ेगी और अपना तारुफ भी करना पड़ेगा। अरे कुशिंदर जी, तारीफ के लायक तो मैं हुई नहीं। आप तारुफ आप कर दीजिए। तारीफ के लायक नहीं हो, तारुफ आप कर दीजिए। इस बार तारुफ भी आप, मुझे तो आपका इतना ही मालूम है कि आपको उर्दू से बेपनाह मोहब्बत। बस यही तारीफ और यही तारुफ है मेरा। और दूसरी तारीफ ये है हकीकत में कि मैं फारूक साहब का, मैं उनका तालिब हूँ। ये मेरी तारीफ है। वाह है ना? तो फिर ये तो हम सबकी तारीफ हो गई। बिल्कुल, हम सबकी तारीफ यही है। देखिए, मैं अपना एक मजमून पढ़ देता हूँ जी और उसके बाद में अगर इजाजत हो और वक्त मिले तो मैं फारूक साहब के लिए कुछ अल्फाज कहना चाहूंगा। इरशाद। तो मैंने हाजरीन, मैंने कुछ इस तरीके से अपना मजमून मुंतखब किया है जिसके मुसन्निफ है यूनुस भट्ट साहब। कुछ आवाज आ रही है पीछे। अपने माइक जो है म्यूट कर लीजिए, बाकी लोग जो हिस्सा नहीं ले रहे अपने माइक सब म्यूट कर लीजिए। चलो, वेरी गुड। अब नहीं आएगी। दिनाक्षी जी हैं वहां पर, म्यूट कर लीजिए। हाँ जी, मैंने कर दिया उनको। वेरी गुड, बहुत अच्छे दिनाक्षी जी। तो हजरीन, मैंने मशहूर नगमा निगार और मुसन्निफ यूनुस भट्ट साहब, डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब का मजमून मुंतखब किया है। वेरी गुड। असल में ये इनका नाम जो मजमून निगारी है और अफसाना निगारी है, इसमें सर फहरिस्त आता है। 5-6 साल कबल मोहतरम जिया मोइनुद्दीन
जिया मोइनुद्दीन पाकिस्तान के जो पाकिस्तान से जो है, उन्होंने जश्न रेख्ता के एक इजलास में इसकी तिलावत की थी, पेशकश की थी, और इसका उन्वान है, हंसिएगा नहीं, बड़ी उम्र की औरत से शादी। अच्छा, ये मैं हर्फ बा हर्फ और लफ्ज बा लफ्ज पेश कर रहा हूँ फारूक साहब। कोशिश करूंगा कि ये इसका जायका आप लोगों तक पहुंचे, खास तौर पे जो खाविंद है यहाँ पे जो इसमें शिरकत कर रहे हैं, वहां तक इसका जायका और महक पहुंच जाए, मैं कोशिश करूंगा। इजाजत है सर? कैमरे में आप पूरा ये अधूरे आ रहे हैं, आप अधूरे आ रहा हूँ, थोड़ा सा सर ही आ रहा है खाली आपका, थोड़ा और ऊपर हाफ कट, आप बराबर है, क्योंकि आपका वीडियो बन रहा है। यस यस, थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और एक वीडियो में जाना चाहिए, आपका वीडियो बन रहा है ना आपका। एक सेकंड, ये सही है सर? हाँ चलिए ठीक है, चलेगा। नहीं, ये देखिए, हाँ ये बराबर है, ये परफेक्ट है एकदम, ये परफेक्ट है। ठीक है सर? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। तो इजाजत हो तो मैं आगाज करूं? हाँ इजाजत है, इजाजत। ठीक है, तो कोशिश करूंगा कि हम खाविन जो इसमें शिरकत कर रहे हैं उन तक मेरा जायका, इसका जायका और महक पहुंचा सकूं। जी जी ठीक है, चलिए, शुक्रिया। साझा दुख है, सबका साझा दुख है। 4-5 मिनट लगेंगे। जी चलेगा चलेगा, कोई बात। ठीक है, शुक्रिया सर। आराम से पढ़िए आप, आराम से जी। औरत इसलिए शादी करती है कि तारीफ करने के लिए एक बंदा मिल जाए और मर्द इसलिए शादी करता है कि तारीफ किए बगैर एक औरत मिल जाए। वाह क्या बात है। वैसे घर को जन्नत बनाने के लिए शादी जरूरी है। मेरा दोस्त कहता है वैसे तो ये बात ठीक है, क्योंकि मरने के बाद ही जन्नत मिलती है। सही है, सही है। मेरे ख्याल में तो कवारा अहमक होता है। मेरा दोस्त कहता है कि वो अहमक होता तो है, पर उसे अहमक होने का पता तब चलता है जब वो शादी कर लेता है। सही है, सही है। वैसे देखा जाए कि शादी का एजाज क्या होगा कि वो इसी सूरत में इंसान खुदा बन सकता है। वाह फारूक साहब, ठीक है? मजाजी खुदा, मजाजी खुदा, इसे शायद मजाजी खुदा कहते हैं। जी जी जी। वो इसलिए कि वो खुदा की तरह सुनता तो सब है, बल्कि हर वक्त सुनता है जी, पर बोलता कुछ नहीं है। सही है, सही है ना? शादीशुदा खाविन का यही हाल है। सुनता है सिर्फ, सुनता है। पहले खाविन मतलब हस्बैंड। पहले मेरा भी ख्याल था कि औरत शादी करे पर मर्द शादी ना करे, लेकिन मैं अब कहता हूं कि मर्द को बड़ी उम्र की औरत से शादी जरूर करना चाहिए। देखिए साहब, जी जी, बड़ी उम्र की औरत के साथ शादी करना तो महकमाए अथारे कदीमा के मुलाजमीन के लिए है। महकमाए अथारे कदीमा मतलब जो डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम, महकमाए अथारे कदीमा के मुलाजमीन के लिए तो ठीक है। मुलाजमीन मतलब एम्प्लॉई के, मुलाजमीन के लिए तो ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे चीज पुरानी होती है उनकी दिलचस्पी उनमें बढ़ती जाती है। क्या बात है। अच्छा है। बड़ी उम्र की औरत से शादी करके आप हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरह, हाँ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरह उन खुश नसीब खाविंदों में से एक होंगे जिनके यहाँ सांस नहीं होती। क्या बात है। वरना जब तक सांस तब तक सांस, बराबर है, सही है। सांस और सांस, बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है। फिर आपको बीवी का हुक्म मानते हुए शर्म भी नहीं आएगी। बिल्कुल, क्योंकि हुक्म है कि बड़ों की हुक्म उदूली ना करो। हुक्म मानना पड़ता है। बिल्कुल सही है, सही है। नाफरमानी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। अच्छा, चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। लड़के बाले जब जवानी में बेकाबू हो जाते हैं तो बड़े बूढ़ों का एक ही इलाज रह जाता है
कि इनकी शादी कर दो। गोया हमारे यहाँ शादी इलाजे जवानी है। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा। दुनिया की वो औरत जिसे आप सारी उम्र मुतासिर नहीं कर सकते, वो बीवी है। सही है, सही है। और वो औरत जिसे आप चंद मिनटों में मुतासिर कर सकते हैं, वो भी बीवी है, मगर किसी दूसरे की। सही है, किसी और की। बीवी में खूबियां तलाश करना ऐसा ही है जैसे अपनी खामियां तलाश करना। बंदा दरअसल इसलिए शादी करता है कि सुकून से रहे। बिल्कुल। शायद जो शादी नहीं करते हैं, वो भी इसलिए शादी नहीं करते कि वो भी सुकून से रहे। सही है, सही कुशविंदर जी? बिल्कुल। कबीर मजा आ रहा है। बहुत अच्छा। कबीर जी की अभी शादी हुई, उनको डराइए मत। अरे माफ कीजिएगा कबीर भाई साहब। शादी वो अमल है जिसमें दो लोग इस तरह रहते हैं कि एक दूसरे को रहने नहीं देते। सही है। वैसे फारूक साहब जी, आप गौर फरमाइए इस पे। जी, बिल्कुल। वैसे शायरों को जरूर शादी कर लेनी चाहिए। अगर बीवी अच्छी मिल गई तो जिंदगी बेहतर हो जाएगी, और अगर बीवी अच्छी ना मिली तो कम से कम शायरी तो बेहतर ही हो जाएगी। और हमारी तो बेहतर हो ही गई है। दरवाजा बंद है। एक्चुअली क्या है सर, मेरा शादी हुई है, ये सही है, हाँ, लेकिन सबको मैं बताना चाहता हूँ कि शादी करके भी मैं सिंगल हूँ। क्या है, मेरा वाइफ कोलकाता में रहते हैं और मैं बॉम्बे में रहता हूँ। क्या नसीबवान है। नसीबवान हो आप यार। नसीब है ना। जी। नसीब वालों में। चलिए साहब, गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। बढ़ाते जरूर। अब आइए शादी की रुतूबत मतलब भूख और अकूबत मतलब सैडनेस की तरफ। अब आइए शादी की रुतूबत और अकूबत की तरफ। वैसे अगर औरत अपने खाविंद से उसी अखलाक से पेश आए जैसे वो गैर मर्दों से मिलती है, तो कभी तलाक ना हो। बराबर है, सही है। और खाविंद अगर अपनी बीवी को दिन में सिर्फ एक बार इस तरह देख ले जैसे वो अपने हमसाये को देखता है, तो उसकी खुशगवार अज़दवाजे जिंदगी की जमानत मैं दे सकता हूँ। क्या बात है। अज़दवाजे जिंदगी मतलब मैरिड लाइफ, और हमसाई मतलब पड़ोसन को देखना तो बहुत ही सही है। सही है, बिल्कुल सही है। अगर आप किसी को शादी ना करने का कायल करना चाहते हैं तो उसका तरीका यह है कि आप उसकी फौरी तौर पर शादी कर दें। अच्छा। और तो और मेरे दोस्त ने दूसरी शादी करने के बाद यह तौबा कर लिया कि अब सारी जिंदगी दूसरी शादी नहीं करूंगा, तीसरी भले से कर लूंगा। अच्छा। अब वो कहने लगा है कि उसे बड़ी उम्र की औरत से कोई एतराज नहीं, क्या बात, बस शादी करने पर एतराज है। सारा दिन मुझे ये कहकर बेसुकून करता रहता है कि अगर शादी ना होती तो उसे कितना सुकून होता। और मैं भी उसकी बातों को कायल हो गया हूं कि अगर मेरे दोस्त की वालिद की शादी नहीं होती तो मुझे कितना सुकून मिलता। अच्छा। ठीक है सर, चले, बस ये था मेरा। अगर इजाजत हो तो कर रहे थे फारूक साहब के लिए मैं, हाँ, इजाजत अगर है और वक्त है तो बिल्कुल फरमाइए सर, इरशाद। देखिए हम सब जो यहाँ पे है, जो यहाँ पे शिरकत कर रहे हैं इस बज़्म में, ये फारूक साहब की सरपरस्ती में हो रहा है। जी। और हम लोग तो जैसे मैं तो नाकिस और तिफल नुमा एक तालिब हूँ फारूक साहब का, रोज कुछ ना कुछ हमें दे जाते हैं। और वैसे फारूक साहब के लिए मुझे ये कहना था कि वो एक मेरे लिए खास तौर पे एक आला मकाम रखते हैं, बल्कि मेरे ख्याल से हम सबके लिए एक आला मकाम रखते हैं। उनकी एक मिसाली शख्सियत है, जैसे आप अभी कह रही थी आगाज पे कि हम सब उनको अपना समझते हैं, है ना? जी। तो वो उनकी शख्सियत है, एक मिसाली शख्सियत है उनकी। जी, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ। बिल्कुल। उनकी इम्तियाजी हैसियत
अदम रवादारी, फहम व फरासत और तफहीमी रवायत मुनफरिद है फारूक साहब। क्या बात है, क्या बात है, आप क्या उर्दू बोल रहे हैं आप, माशाल्लाह। सर बस आपका ही तालिब। नहीं। अच्छा, जाती तौर पर मैं उनकी आजिज़ी और इनकिशारी शख्सियत से मुतासिर भी हूँ, और ये मेरे लिए एक ये जो उनकी शख्सियत है ये मेरे लिए संगे मील बन चुकी है। संगे मील मतलब माइलस्टोन। हर लम्हा हर वक्त ये बेगरज और बेलौस इंसान हमें कुछ न कुछ दे जाते हैं। आज भी दे रहे हैं, आज संडे को भी दे रहे हैं, और हम इसके लिए बेहद शुक्रगुजार हैं फारूक साहब। बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया जनाब। बहुत बहुत मैंने इनको इतना बेलौस मोहब्बत करते देखा है। बिल्कुल बिल्कुल बेलौस हैं और बेगरज। ये आप व्हाट्सएप का मैसेज देख लीजिए, फेसबुक पे देख लीजिए, ये पहले इंसान है जो लाइक डालेंगे या फिर कुछ उसमें मैसेज डालते हैं, कमेंट्स देते हैं, बहुत कमेंट्स देते हैं। आप यकीन जानिए, अब मुझ जैसे खाकसार को इन्होंने नाचिस को ये कि बताया कि हाँ आप उर्दू बोल सकते हैं, और हम रफ्ता रफ्ता हमारे लिए सरापा है और हम बढ़ते चले गए। शुक्रिया फारूक साहब, शुक्रिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी आपका। आवाज आ रही है कहीं से, जरा माइक ऑफ कर लीजिए आपके। जाने किसका। अमित जी आप कुछ और बोलेंगे? वैसे बोलने को तो बहुत है फारूक साहब के लिए, तो मैं पूरा बज़ में ले सकता हूँ, पर ये अब दूसरों को भी मौका दे, उतना ही मुतासिर है इनसे, सब लोग उतना ही इनके बारे बोलना भी चाहते हैं। शुक्रिया। हम सब इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जो डॉक्टर फारूक रहमान साहब की सदारत है उससे हम नवाजे गए, और हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। आप लोग फरमाएं सर।